प्रिय मित्रों, आप सभी पर गणपति महाराज की असीम कृपा बरसती रहे। लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। प्रिय मित्रों, माघ मास की चतुर्थी तिथि को माघ चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। माघ मास की चौथ तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी दिन शुक्रवार को हो रहा है। माघ मास की चौथ उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसका व्रत उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी को ही रखा जाएगा। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करती हैं। माघ मास की चौथ का समापन 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 5:30 पर इसका समापन हो रहा है। माघ मास की चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला और निराहार रहने की ना हो, वह सुबह की पूजा के बाद फलाहार कर ले, और जो महिलाएं इसे निर्जल और निराहार रख सकती हैं, वे अपनी संतान की, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत निर्जल रख सकती हैं। माघ मास की चौथ का व्रत जब हम खोलते हैं तो दूध और शकरकंद खा करके ही खोलते हैं। प्रथम पूज्य गणपति महाराज की पूजा का इस व्रत में विशेष महत्व है, विशेष विधान है। भगवान गणपति जी को, जो कि हमारे प्रथम पूज्य हैं, उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू, शकरकंद, दूध, दूर्वा, पुष्पों में भी श्वेत एवं पीले पुष्पों की माला अर्पित करते हैं। भगवान गजानन को एक पाटे पर बिठाते हैं और सुबह भी इनकी पूजा करते हैं। और इस व्रत में गजानन महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। इनको जो है दूर्वा अर्पित करते हैं और इनको सिंदूर का तिलक चढ़ाते हैं। इसके बाद इनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं और सुबह भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है और रात में भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने का भी प्राविधान है। तो इस साल का जो है पहला सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को पड़ रहा है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ही रखती हैं और इस व्रत में जो है इसको निर्जल रखकर शाम के समय चंद्र को अर्घ्य देती हैं, और अगर निर्जल नहीं रख पाती हैं तो फलाहार करके भी इसे सुबह की पूजा और शाम की पूजा करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत में तिल की प्रधानता रहती है, इसलिए इसको तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। जानते हैं कि साल का पहला सकट चौथ का व्रत इस प्रकार से है। इसमें गणपति महाराज की, भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हैं और गणेश जी की विधिवत पूजा करके इसके बाद गणेश जी के जो है मतलब मंत्र को इनसे इनकी वंदना करते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु व महेश। भगवान गणपति की विधिवत पूजा करने के बाद उनके मंत्रों का जप करते हैं। ओम गम गणपतये नमः,
ओम गम गणपतये नमः। 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 एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री मंत्र है। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशंकुशधारिणम अभयम च वरदम हस्त्रयी बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्त अनुकंपिनम देवम जगत्कारणम अच्युतम आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो